अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला और आप सब लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द जॉब अपडेट्स एंड टेस्ट प्रिपरेशन एक्सप्रेस। और ये है वो प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती हैं ताज़ा तरीन नौकरियों की अपडेट्स, टेस्ट की तैयारी और ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका, वो भी मुकम्मल रहनुमाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिंध गवर्नमेंट ने सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जूनियर साइंस टीचर्स की इस वैकेंसीज़ का ऐलान कर दिया गया है, जिसका बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट्स जो है 1237 है, ये देखा जा सकता है। बेसिक एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में साइंस ग्रेजुएट यानी कि बीएससी और जो भी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट में जिनके पास बीएस या एमएससी की डिग्री हो वो अप्लाई करने के लिए अहल हैं। एडीए यानी कि आर्ट्स की डिग्रीज़ वाले कोई भी स्टूडेंट्स जो है इसमें जो एलिजिबल नहीं हैं। ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध यानी कि पूरे सिंध का डोमिसाइल इसके लिए कारगर साबित है। 21 से 28 साल इसकी जो है एज लिमिट रखी गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि एज रिलैक्सेशन वाली पॉलिसी इसमें मैं देख रहा हूँ, वो कहाँ पर है, प्रोवाइडिंग फिशिंग पासिंग रिटन टेस्ट एंड रिमूव, ये जनरल रिलैक्सेशन 13 नंबर जो है कॉलम पे लिखा गया है। एज विल बी एप्लीकेबल एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो 5 साल के एज रिलैक्सेशन, 5 साल के जो एज रिलैक्सेशन का रूल पास हो चुका है। 28 जमा 5 अगर हम करें तो 33 साल के स्टूडेंट्स मेल और फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी गाइडलाइन, अच्छा इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि काफ़ी सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि ये जो एडवर्टाइज है ये फ़ेक है, लेकिन ये फ़ेक नहीं है। जो IBA या STS का जो पोर्टल है वहाँ पर ये अभी तक शो नहीं करवाई गई, क्योंकि जब वो अपडेट करेंगे तो ही शो होगी और 1-2 दिनों में ये अपडेट करके अप्लाई करने के लिए वहाँ पर पोर्टल ओपन हो जाएगा। तब तक आप इसके बारे में डिटेल्स ले लें। और इसके लिए अप्लाई करने की गाइडलाइंस ये हैं कि STS के पोर्टल पर ये लिखा गया, उसका पूरा जो है वेबसाइट वो बताई गई है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और मैनुअल एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मैनुअल यानी कि हार्ड फॉर्म में, हार्ड कापी पे कोई एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर CNSE फ्रंट और बैक साइड, फ्रंट एंड बैक साइड डोमिसाइल PRC फॉर्म D एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ and all academic documents including percentage marks certificate from the respective university. Additionally, any required certificate or license must also be uploaded to the portal when applying online. ठीक है, completing of degree is mandatory. Appearance certificate will not be accepted. तो ज़ाहिर सी बात है, जब आपको एक 14 ग्रेड की जॉब ऑफ़र की जा रही है तो उसमें ये चीज़ लाजमी देखी जाएगी कि आपकी डिग्री कंप्लीट है और आपको अपीयरेंस सर्टिफिकेट की बेस पे जॉब नहीं दी जा सकती। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल रेकमेंड किया है। नंबर 3 पर है कैंडिडेट विद डिसेबिलिटीज़ मस्ट अपलोड देयर CNSE फीचरिंग द व्हील चेयर। व्हील चेयर लोगों वाला CNSE स्पेशली जो है डिसेबल पर्सनस के लिए बनाया जाता है, मेल और फीमेल्स के लिए। तो CNSE पे व्हील चेयर का लोगो लगा हुआ होता है। तो अगर कोई भी अपने आप को डिसेबल की कोटा में जो है रजिस्टर करवाना चाहे तो उसको चाहिए, उस कैंडिडेट को चाहिए कि वो अपना व्हील चेयर के लोगो वाला नादरा CNSE जो है वेबसाइट पर अपलोड करें अलॉन्ग विथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द DEPD। तो ये DEPD जो है डिपार्टमेंट है कि जो डिसेबल पर्सनस को उनकी डिसेबिलिटी देखकर सर्टिफिकेट जारी करता है। एप्लीकेंट्स शुड अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर स्कूल टीचर सब्जेक्ट टू बी अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी लिस्ट आर अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वैकेंसीज़ की तादाद बता दी गई है, आप उसके ऊपर जाकर देख सकते हैं और जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए ही आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद है स्टेशनरी कोटा इंक्लूडिंग दोज ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज़ विल बी मेंटेन्ड इन अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल रूल्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की रूल्स और पॉलिसीज़ के मुताबिक जो है मिनॉरिटीज़ यानी कि अक़लियतों और डिसेबल्स यानी माजूर अफराद का जो कोटा है उसको बिल्कुल रखा जाएगा, जो रूल्स के मुताबिक, रूल्स और पॉलिसी के मुताबिक चलेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट कैन डाउनलोड ए सिस्टमेटिक जनरेटेड चालान
₹1500 का चालान है इसमें अप्लाई करने के लिए जी, जो कि आप ABL यानी कि अलाइड बैंक लिमिटेड पाकिस्तान के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या ABL की एप्लीकेशन के थ्रू भी पास करवा सकते हैं, यानी पे कर सकते हैं। वन बिल बैंकिंग के थ्रू भी आप उसका रेफरेंस नंबर देकर ऑनलाइन पे कर सकते हैं। साथ ही साथ वन बिल लिंक बैंक के जरिए भी कर सकते हैं। द फीस इज़ नॉन रिफंडेबल। अगर किसी भी वजह से आप टेस्ट में अपेयर नहीं हो सकते या कुछ भी हो तो आपको फ़ीस वापस नहीं की जाएगी। All relevant documents must be issued on before the closing date। तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो से आपके हैं वो क्लोजिंग डेट से पहले के इशू होने चाहिए। एलिजिबल क्राइटेरिया रिलेटेड टू एज, क्वालिफिकेशंस एंड डोमिसाइल विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, इसके लिए ये भी चीज़ यहाँ पे वाज़ेह कर दी गई है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एज का या क्वालिफिकेशंस का, डोमिसाइल का, वो सब कुछ जो है लास्ट डेट के इक्वलेंट ही आपका काउंट किया जाएगा। अगर आपकी लास्ट डेट पर जो है एज कुछ इंक्रीज़ होती है, फॉर सपोज अगर 33 साल इसकी लास्ट एज समझी जाती है, तो आपकी उम्र 33 साल 1 दिन हो गई लास्ट डेट पर। इसकी लास्ट डेट यहाँ पर लिखी गई है कि 20 मई 2025 है। अब 20 मई 2025 को आपकी उम्र फॉर सपोज बन गई 33 साल 1 दिन, तो आप टेक्निकली इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अपनी एज का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ऐसे ना हो कि 1-2 दिन की वजह से, मेरे एक दोस्त का कुछ दिनों की फ़र्क से ही फॉर्म रिजेक्ट हो गया था पिछले दिनों ECT के फॉर्म पर, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। प्रोवाइडिंग फिक्शियस, exaggerated and misleading information shall resulting in rejection of applicant and can lead from termination employment in any stage। ज़ाहिर है कोई भी अपनी फेक मालूमात ना दें तो अच्छी बात है, अगर देंगे तो वो सर्विस के दौरान किसी भी वक्त जो है वेरिफिकेशन के दौरान अगर पकड़ा जाता है या पकड़ी जाती हैं तो उनको जो है डिसमिस कर दिया जाएगा सर्विस से। पासिंग द रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट अलोंग डज नॉट गारंटी employment। Applicant must meet other terms and conditions as per the policy notified by the SE&LD यानी सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट। यानी कि अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो उससे आपको जॉब मिलने की कोई गारंटी नहीं है। जो भी अदर दूसरे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यानी कि रूल्स और पॉलिसीज़ वगैरह जो भी हैं जो सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट के, वो क्लियर होंगी तो फिर आपको जॉब मिलेगी। सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट जो है उसके पास ये हक रिज़र्व है कि वो इन पोस्टों में कुछ भी पोस्टें मज़ीद ऐड कर दे या रिमूव कर दे या एलोकेट कर दे किसी और। एलोकेटेड वैकेंट पोजीशंस ऑफ जूनियर स्कूल टीचर 2000 BPS 14 जनरल एज रिलैक्सेशन वाला हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद कैंडिडेट ऑलरेडी सर्विंग इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आल्सो में अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल थ्रू उसको अप्लाई करना चाहिए अगर उसका क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज़ द ओरिजिनल मोबाइल नंबर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म and refrain from providing number that have been converted to an other network। अच्छा, भी ऐसे होता है कि काफ़ी मरतबा हमारे पास ऐसे काफ़ी दोस्त होते हैं या हम खुद भी काफ़ी मरतबा ऐसे कर रहे होते हैं कि हमारा नंबर मोबाइलिंग का है लेकिन हमने उसको जोम में कन्वर्ट कराया हुआ है, जोम का नंबर है उसको टेलीनॉर में कन्वर्ट करवाया हुआ है, या एक कंपनी कोई भी किसी भी कंपनी का मोबाइल नंबर हमने लेकर किसी और कंपनी के जो है हमने उसमें कन्वर्ट कर सिस्टम में कन्वर्ट करवाया हुआ है। अब दिखने में नंबर एक कंपनी का होगा लेकिन बेसिकली किसी और कंपनी का होगा। तो इसलिए आप कभी भी अपना जो है कन्वर्टेड मोबाइल नंबर पोर्टल पर ना दें। पोर्टल पर अपना ओरिजिनल जो भी आपकी कंपनी है, अगर मोबाइलिंग का नंबर है तो मोबाइलिंग वाली कंपनी का नंबर ही दें, कन्वर्टेड नंबर ना दें। द डेट, टाइम एंड वेन्यू शैल बी इंटीमेटेड आफ्टर थ्रू एन SMS alert। Further, all updates and notifications about the test dates, admit slip, result announcements or any other information shall be uploaded on the STS website portal as well। तो आपको SMS भी कर दिया जाएगा और पोर्टल पर भी ये तमाम चीज़ें जो है अपडेट कर दी जाएंगी। इन दिस रिगार्ड कैंडिडेट मस्ट विजिट द पोर्टल वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। थोड़ी देर टाइम से जो है टाइम टू टाइम यानी कि वक्तन फ़वक्तन आप जो है अपना कैंडिडेट पोर्टल देखते रहें ताकि आपको इसकी अपडेट्स मिलती रहें। नो क्यूरीज विल बी एंटरटेन 1 वीक पीरियड द शेड्यूल रिटन टेस्ट। अगर रिटन टेस्ट का शेड्यूल आ जाता है तो एक हफ़्ता यानी कि वो एक हफ़्ता बचा होगा टेस्ट में, तो उस वक़्त के बाद आपकी किसी भी क्यूरी का जवाब नहीं दिया जाएगा, उससे पहले आप इनसे तमाम तर मालूमात ले सकते हैं। नो TADA विल बी प्रोवाइडेड फॉर द टेस्ट और इंटरव्यू। द लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड चालान सबमिशन इज़ 20 मई 2025।
20 मई 2025 जो है चालान पे करने की और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। और कंपनी सेक्रेटरी SIBA यानी सीबा टेस्टिंग सर्विस निसार अहमद सिद्दीकी, रोड सखर, कॉल सेंटर हेल्प डेस्क, फ़ोन नंबर 07156442001 और 206। फॉर अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स के लिए आप IBS सखर की एजुकेशनल STS अनाउंसमेंट्स वाला जो भी पोर्टल है उसको चेक कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की जो है तमाम तरह जूनियर स्कूल टीचर पोस्टों की डिटेल्स। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.